कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? ए ऑप्शन 0.55 ग्राम, बी ऑप्शन 0.055 ग्राम, सी ऑप्शन 0.0055 ग्राम, डी ऑप्शन 0.00055 ग्राम। यानी आप लोगों से क्या पूछा गया? शाबाश गुल्ले, मुझे जवाब दे। मास ऑफ, बोले 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना मास होगा? सो पहले आप लोग मुझे ये बताएं, व्हाट इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg। दिस इज द मास ऑफ, शाबाश बोले, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं, सो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? शाबाश गुल्ले, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इसका मास क्या हो जाएगा? x। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg। 1 मोल का, 1 मोल में पार्टिकल, मैं बार बार कह रहा हूं, पार्टिकल मींस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये कितने होंगे? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। सो ये x होंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले 1 मल्टीप्लाई बाय x से, दैट इज इक्वल टू 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, शाबाश गुल्ले, 23। आप लोग गेन कर रहे हैं? यानी सादा अल्फाज के, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो 1 मोल का कितना होगा? 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं? इतने पार्टिकल, तो इतना इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? x होगा। सो x दैट इज इक्वल टू, अब गुल्ले इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आता है? 54.84, 54.84। अब बेसिस इन दोनों के सेम है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं? शाबाश, ऐड होते हैं। सो ये भी 10 है और ये भी 10, सो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 प्लस 10 की पावर क्या? 23। सो x दैट इज इक्वल टू 54.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 प्लस 23, इससे क्या आता है? -8। क्या आता है? शाबाश बोले, -8। सो दिस इज इक्वल टू -8। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ क्या आ रहा है? यूनिट क्या आ रही है? kg आ रही है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ग्राम में गिवन। अगर kg में गिवन होता तो डायरेक्टली आप लोग ये लिखते, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? ऑप्शन में ग्राम में गिवन है। सो अब ग्राम में आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम डियर स्टूडेंट्स बराबर होता है किस चीज़ के? 1000 ग्राम के। 1 किलोग्राम किसके बराबर है? 1000 ग्राम के। क्या 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या? 1000, विच इज इक्वल टू 1 kg। सो 54.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम। सो x दैट इज इक्वल टू 54.8। बेसिस फिर से क्या है? सेम। पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। सो इससे क्या आएगा? शाबाश गुल्ले, बोले, -5। सो 10 की पावर क्या आ जाएगा? -5 ग्राम। अच्छा, अब अगर आप लोग डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन देखें तो पावर के में कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग के पास पॉइंट में है। तो इस 10 की पावर -5 को जब मैं ख़त्म करूंगा, सो इस डेसिमल पॉइंट को आप सब गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इस डेसिमल पॉइंट को मैं क्या करूंगा? लेफ्ट साइड पे। सो एक डेसिमल पॉइंट लेकर गया, एक ख़त्म हो गया, सो 10 की पावर -4। दूसरा लेकर आया 10 की पावर -3। तीसरा लेकर आया 10 की पावर -2। चौथा लेकर आया 10 की पावर -1, पांचवा। सो दैट इज इक्वल टू 0.0005। अब देखिए इशारिया के बाद 8 है, तो इसकी जगह मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं जब मैं राउंडिंग करता हूं? सो 0.0055 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना? सादा अल्फाज में 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है? शाबाश गुल्ले, बोलें, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23।
प्रोटॉन कितने हैं, इतने, न्यूट्रॉन कितने हैं, इतने, एटम्स कितने हैं, इतने ही एटम, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, तो इसीलिए हमने क्या पुट किया, x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.00055 ग्राम आ जाएगा। सो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अक्सर औकात एमसीक्यूज में पूछा जाता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 0.00055 ग्राम। थर्ड एमसीक्यूज जो बोलने अक्सर औकात पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और जवाब आप लोगों ने मुझे देना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग contain greater number of particle, greater number of particles, किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ए ऑप्शन है आप लोग के पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का सेंस अप्लाई करना है आप लोगों ने। बी ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ CH4, CH4 मीन्स मीथेन। सी ऑप्शन है विश्व से सी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, इसको जगाएं। सी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और डी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन वगैरह ज़्यादा होंगे, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, या 16 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन में, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में, और 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लोग डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, किस में ज़्यादा होंगे, शाबाश शाबाश। देखिए 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, 2 ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 32। सो 32 ग्राम, देखिए इसके साथ ग्राम लिखा है, सो इट मीन्स ये किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है, 1 मोल। सो दिस इज शाबाश गुलने 1 मोल। इसी तरह कार्बन का मास 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, 4, तो 12 प्लस 4 से क्या आएगा, शाबाश 16। सो 16 ग्राम इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। अब चूंकि ग्राम लिखा है, सो इट मींस ये भी क्या है, 1 मोल। तो उसे खबर हमने पेश हुए, जिस तरह वाटर का 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है, इसी तरह ऑक्सीजन का 32 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। CH4 का 16 ग्राम किसके बराबर होगा, शाबाश गुल्ले 1 मोल के जो है वो बराबर होगा। इसी तरह 28 ग्राम, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, शाबाश गुल्ले बोले 14, कितना होता है, 14। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2, सो 2 नाइट्रोजन मीन्स 28 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ, शाबाश गुल्ले व्हाट, नाइट्रोजन। तो ये भी किसके बराबर है, शाबाश गुल्ले, दिस इज आल्सो इक्वल टू, ये भी बराबर है किस चीज के, 1 मोल के। किसके बराबर है, 1 मोल के। एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1, 2 हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 2। सो यहाँ पे H2 है, तो इट मींस एक मॉलिक्यूल का मास H2, यहाँ पे 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम मीन्स शाबाश गुल्ले 2 मोल। क्या मतलब, 2 मोल। ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल। इन सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, शाबाश गुल्ले सेम होंगे। ज्यादा किस में होंगे, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में। क्यों, क्योंकि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, शाबाश गुल्ले 2 मोल। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बराबर है 1 मोल के। 16 ग्राम ऑफ CH4 बराबर है 1 मोल के। 28 ग्राम ऑफ N2 बराबर है किस चीज़ के, 1 मोल के। सो इट मीन्स बाकी सब क्या है, शाबाश 1 मोल। जब 1 मोल हो गया ना, तो इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, सेम होंगे। दैट्स वाई ये 2 मोल है। नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, ज़्यादा। जिसके नंबर ऑफ मोल कम, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या। हाँ, यानी एक हाइड्रोजन का मास होता है ना 1, H2 का क्या मास होता है 2। अगर मैं इसके साथ ग्राम लिखूं, सो 2 ग्राम इज 1 मोल। 2 ग्राम किसके बराबर हो गया, 1 मोल के। हमने पढ़ा है ना कि अगर 2 के साथ हम AMU लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको हम मोल नहीं कह सकते। लेकिन अगर इसके साथ मैं ग्राम लिखूं, तो इसको मैं क्या कहूँगा, मोल। सो एक H2 का कितना मास होता है 2, सो 2 ग्राम किसके बराबर हो गया, 1 के। यहाँ पे 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम किसके बराबर, 2 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 4 ग्राम किसके बराबर होगा, शाबाश गुल्ले 2 मोल के बराबर होगा। अभी समझ आई है आप लोग को, आप सब गेन तो कर रहे हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट गुल्ले जो MCQs पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नंबर
number of atoms in 5 mole of carbon dioxide। 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स होंगे, यानी नंबर ऑफ एटम इन 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम होंगे। फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन है आप लोग के पास 3Na, बी ऑप्शन है आप लोग के पास 5Na, सी ऑप्शन है 15Na, डी ऑप्शन है आप लोग के पास 10Na। क्वेश्चन को समझे गुलने, नंबर ऑफ एटम मांगे जा रहे हैं किस चीज में, 5 मोल्स में। किस चीज के, CO2 के। कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मोल में कितने एटम होंगे, तो मैं कौन सा ऑप्शन लगाने लगा हूं, 15। सर कैसे, क्योंकि इधर देखें यहां पे गुल्ले मोल का जिक्र है। किसका जिक्र है, मोल का। जब भी आप लोग को, ये मैंने कल भी बताया है, जब भी आप लोग को एक मॉलिक्यूल गिवन हो, क्या गिवन हो, मॉलिक्यूल, उसमें एटम मांगे जाए, उसमें आयन मांगे जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन मांगे जाए, उसमें प्रोटॉन मांगे जाए, न्यूट्रॉन मांगे जाए, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा शाबाश गुल्ले, N क्रॉस N क्रॉस Na। N क्रॉस N क्रॉस Na। N रिप्रेजेंट शाबाश गुल्ले नंबर ऑफ मोल्स। N रिप्रेजेंट शाबाश नंबर ऑफ मोल। दिस N रिप्रेजेंट व्हाट, नंबर ऑफ, चूंकि यहां पे एटम मांगे जा रहे हैं, सो ये N रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, नंबर ऑफ एटम्स को। और Na रिप्रेजेंट शाबाश गुल्ले एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ मोल कितने हैं शाबाश गुल्ले, आप लोग मुझे जवाब दें। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल आर देयर, 5 मोल। इस कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम है, एक कार्बन और 2 क्या है, ऑक्सीजन। सो टोटल कितने हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय शाबाश गुल्ले Na, सो दैट इज इक्वल टू 15Na। सो इस पॉइंट को याद रख लें कि जब भी आप लोग के पास क्या गिवन हो, एक मॉलिक्यूल गिवन हो, क्या गिवन हो, मॉलिक्यूल। अब कल हम मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूल गिवन हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम मांगे जाए, नंबर ऑफ आयन मांगे जाए, इलेक्ट्रॉन मांगे जाए, प्रोटॉन मांगे जाए, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा शाबाश गुल्ले, N इंटू N क्रॉस Na। ये आप लोग के पास, वेयर स्मॉल n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल, कैपिटल N रिप्रेजेंट, यहाँ पे एटम मांगे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। Na क्या रिप्रेजेंट करता है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। दूसरा MCQ गुल्ले देखें, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कैलकुलेट या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 मोल ऑफ वाटर। 5 मोल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ए ऑप्शन आप लोग को फॉर एग्जांपल दिया गया है किस चीज का, 10Na का, यानी 10 इलेक्ट्रॉन का। बी ऑप्शन 20Na का, सी ऑप्शन 50Na का, डी ऑप्शन 40Na का। तो मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 मोल्स ऑफ वाटर, 5 मोल्स ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इधर देखिए गुल्ले, अभी आपको मैंने कहा H2O क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जब पार्टिकल मांगे जाएं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, तो उसके लिए फार्मूला फिर से क्या हो जाएगा, N क्रॉस Na। ये N क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल। कितने मोल है, 5। ये N अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जो हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये N चेंज होता है। अगर एटम मांगे जा रहे हैं सो दिस N विल रिप्रेजेंट एटम, अगर इलेक्ट्रॉन मांगे जा रहे हैं सो दिस N विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर स्पीशीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर स्पीशीज। सो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे, वाटर का फार्मूला है H2O, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, सो दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। एक वाटर मॉलिक्यूल में शाबाश गुल्ले कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 वाटर, 2 तो हाइड्रोजन में है, 8 किसके हो गए, ऑक्सीजन के। सो टोटल एक वाटर मॉलिक्यूल में, तो से पीएच हो यहाँ, टोटल एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अब यहाँ पे एक वाटर में 10 है,
यहाँ पे 5 मोल गिवन है, सो 5 तो वैसी भी है। मोल में 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। सो इसकी जगह सिंपल मैंने Na लिख लिया, सो दैट इज इक्वल टू 50 Na। सो करेक्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पे क्या आएगा? 50 Na। 5 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल है शाबाश, कितने इलेक्ट्रॉन है? दैट इज इक्वल टू 50। एक में 10 है, कॉमन सेंस अप्लाई कोई, एक में कितने हैं? 10। तो 5 वाटर मॉलिक्यूल में क्या होंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 50। चूंकि मोल है तो इसके साथ आप लोगों ने Na को भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। शाबाश, आप लोग मुझे जवाब दें, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? कितने होंगे? 50। क्यों? चूंकि वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वाटर क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो इसमें प्रोटॉन भी क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें प्रोटॉन भी आप लोग के पास क्या होंगे? शाबाश गुलने, 10 सकता ना, ये नजर आ रहा है इसमें। इस नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे? शाबाश गुलने, 50 होंगे। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? शाबाश, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? शाबाश, देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है? 8। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन हैं? 8 न्यूट्रॉन। कैसे कि गुल्ले ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन को हम कैसे फाइंड करते हैं? 1 1 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 1 माइनस 1 से क्या आता है? 0। सो हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है? 0। दूसरे हाइड्रोजन में भी कितने? 0। ऑक्सीजन में कितने हैं? 8। सो 8 को आप इनके Na के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय आप लोग क्या करेंगे? Na जो है वो करेंगे। सो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल में, अब मैं वाटर की जगह क्या करता हूँ? CH4 करता हूँ, वाटर की जगह क्या करता हूँ? H2O करता हूँ। तो कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन आप लोग के पास क्या चेंज होगा? स्टेटमेंट जो है वो चेंज होगा। समझला होना चाहिए 12 पेज है गुलने। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, कि कैलकुलेट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 5 मोल ऑफ H2O। 5 मोल ऑफ H2O में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? ए ऑप्शन आप लोग के पास क्या है? 10। बी ऑप्शन आप लोग के पास 10 Na। सी ऑप्शन आप लोग के पास 5। डी ऑप्शन आप लोग के पास 5 Na। 5 मोल ऑफ वाटर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? 10 वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 5 मोल ऑफ वाटर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? तो इसके लिए पहले तो ये सीखे, एक वाटर मॉलिक्यूल में शाबाश गुल्ले कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 2। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब यहाँ पे 5 मोल दिए गए हैं। कितने मोल दिए गए हैं? 5 मोल। तो फिर से फार्मूला क्या हो जाएगा? N क्रॉस Na। कसोई दगाए वाह फार्मूला दो। चेंज क्या हो रहा है कि पहले एटम मांगे जा रहे थे, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। अब क्या मांगे जा रहे हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स मांगे जा रहे हैं। सो n की वैल्यू क्या है? शाबाश गुल्ले 5। n यहाँ पे ये n क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो वाटर के पर वाटर मॉलिक्यूल कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 2 मल्टीप्लाई बाई Na। सो दैट इज इक्वल टू 10 Na। ये आप लोग के पास अब क्या आ जाएगा? 10 Na आ जाएगा। सो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई Na। हम बार बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जिक्र है किस चीज़ का? मोल का। मोल में कितने पार्टिकल आते हैं आप लोग के पास? 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। सो किसी भी मॉलिक्यूल